डिफरेंशियल फंक्शंस की इस क्लास में आज हम बात करेंगे डीडीबी फार्मूले की, बीडीबी फार्मूले की, एसएलएन फार्मूले की और एसवाईडी फार्मूले की। इससे पिछली क्लास में हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि डीबी क्या होता है और कैसे काम करता है। इसी के जैसे 4-5 फार्मूले और हैं जो डेप्रीशिएशन को निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। डीबी के बाद नंबर आता है डीडीबी का। डीडीबी का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता है। डीबी का मतलब होता है फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता है ना, जो हमारे द्वारा दिए गए पीरियड के हिसाब से उतने ही टाइम का निकाल के देता है जितना हमने दिया हुआ है, जितना हमारे प्रोडक्ट की लाइफ बची हुई है। लेकिन डबल डिक्लाइनिंग जो बैलेंस मेथड होता है ये इसका जस्ट डबल निकाल के देता है। मतलब अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है यहाँ पर, अगर मान लीजिए 2000 हो रहा है तो यहाँ जस्ट 4000 हो रहा होगा, इसका जस्ट डबल हो रहा होगा। और जितने टाइम तक डेप्रिसिएशन आपका जा रहा है और डबल के हिसाब से जहाँ तक जाएगा वहाँ तक का देगा, बाकी का जीरो दिखा देगा। लेकिन आपका जो आंसर आएगा या टोटल आएगा वो इतना ही आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आएगा। ठीक है, देने का तरीका बिल्कुल सेम है, इसके जैसा ही है। देखिए कैसे होगा, इज इक्वल टू डीडीबी आपको लिखना है, अंदर जाना है, कॉस्ट मांग रहा है, कॉस्ट हमारी इतनी है 20,000 है। सेल्वेज वैल्यू कितना बचा हुआ है, बचा कुचा वैल्यू हमारा इतना है। लाइफ कितना है, 5 साल का है। और पीरियड क्या है, ये पहले साल का हम निकाल रहे हैं। और ब्रैकेट को बंद करके आप एंटर करेंगे तो आप पाएंगे, देखिए इसका जस्ट डबल ये निकाल करके इसने दे दिया है। इसमें उन सभी चीज़ों को फिक्स भी करना पड़ेगा, जैसे कि फिक्स क्या क्या रहेगा, कॉस्ट आपका फिक्स रहेगा, सेल्वेज आपका फिक्स रहेगा और पीरियड आपका लाइफ आपका फिक्स रहेगा। पीरियड फिक्स नहीं होगा, वो हर बार बदलेगा। अब देखिए ये आंसर क्या देता है। पहले साल का जो डेप्रिसिएशन इसने निकाला हुआ है डबल के हिसाब से 8000 है, दूसरे साल का, तीसरे का, चौथे का और पाँचवें का। अपन ने 5 साल का कैलकुलेट किया। देखिए डेप्रिसिएशन जो है 3 साल में ख़त्म हो गया, जस्ट डबल। इसने क्या रीच कर लिया है, आपका जो सेल्वेज पॉइंट है, जो आपने सेल्वेज वैल्यू दी है उसके हिसाब से यहाँ तक इसने इसको ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं इसका डिफरेंस कितने का है या इसका टोटल कितने का आ रहा है। ये देखिए लगभग 15,000 का, या पूरा ही 15,000 का आ रहा है। इसको अपन नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से जो है ये डबल डिक्लाइनिंग जो मेथड है ये इसी प्रकार से काम करता है। ठीक है, सभी को नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए 15,000 आ रहा है, यहाँ भी आपका 15,000 आ रहा था। तो जस्ट डबल अगर आपने निकालना है तो कितने टाइम में वो खत्म हो रहा है, 3 साल में खत्म हो जा रहा है। लाइफ उसकी भले 5 साल है, लेकिन वो 30 साल में डबल डिक्लाइनिंग मेथड के माध्यम से 3 साल में उसकी वैल्यू 5,000 रुपये बची हुई थी, अब और कम बची होगी। क्लियर है, तो ऐसे काम करता है। आगे देखते हैं बीडीबी। इसका फुल फॉर्म होता है VDB का वेरिएबल डिक्लाइनिंग मेथड। मतलब ये देखने में, देखिए यूज़ इसका बिल्कुल DDB के जैसा है, आउटपुट भी इसी के जैसा मिलेगा, बस यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वेरिएबल के हिसाब से है। देखिए कैसे है, चलते हैं वहीं पर। इज इक्वल टू VDB, आगे बढ़ना है। अब देखिए कॉस्ट मांग रहा है तो कॉस्ट आपने दे देना है, फिक्स करना है। देने का तरीका बिल्कुल सेम, आर्ग्यूमेंट आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम है। सेल्वेज वैल्यू हमारा कितना है, इतना है, इसको भी फिक्स कर दीजिए। उसके बाद मांग रहा है लाइफ, तो लाइफ हमारा कितना है, 5 साल। ठीक है, 5 साल दिया, इसको भी फिक्स कर दिया, कॉमा। इसके बाद मांग रहा है स्टार्ट पीरियड। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि स्टार्ट पीरियड मतलब देखिए 1 साल पहले साल का, तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है वो ऐसे कैलकुलेट होगा कि पहले साल के लास्ट में होगा। आप जैसे अगर कोई चीज़ तुरंत लेके आए हो तो तुरंत उसमें टूट फूट होगी नहीं, तुरंत एक प्रकार से डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा नहीं। लेकिन आपका जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1 साल के एंड में लगेगा। तो यहाँ पर अपने को टेक्निकली जीरो लेना चाहिए था, कहाँ पर, स्टार्ट पीरियड की जगह पर, कि हमको जीरो से शुरुआत करनी है। तो क्योंकि हमारे पास जीरो नंबर हमने लिया नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसी सेल को सिलेक्ट करके -1 कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, तो ये इसको कैलकुलेट करेगा और यहाँ से फिर ले जाके 0 से कैलकुलेट कराना है अपने को 1 से ही, तो फिर से इस वाली सेल को अपन सेलेक्ट कर लेंगे, इसको फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने ब्रैकेट को बंद करना और आंसर इस पर क्लिक कर देना। देखिए आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल DDB के तरह ही आ रहा है। तो VDB क्या करता है, वेरिएबल के हिसाब से निकाल के देता है, पहले ही साल से इसको कैलकुलेट करना शुरू करता है। देखिए 5 साल तक आते आते खत्म हो गया, तीसरे साल में से कंप्लीट डेप्रिसिएशन जो है वो निकाल दिया है। इसको आप जब टोटल करोगे ना तो आंसर आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है। इस प्रकार से जो है हमारा VDB फॉर्मूला यूज किया जाता है, काम आता है। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है SLN। इसको कहा जाता है स्ट्रेंथ लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। ये क्या करता है, एक लाइन में आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है उतने सालों तक जितना आपने दे रखा है लाइफ में। ठीक है, ये ऐसे नहीं निकालता कि किसी परसेंटेज पर पहले साल का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का नहीं, ये पूरा एक जैसा निकाल के देता है और लास्ट में आपका जो डेप्रिसिएशन आपने अभी तक कैलकुलेट किया हुआ है वो सारा का सारा ला करके देता है। देखिए स्ट्रेट लाइन में कैसे काम करता है, इज इक्वल टू SLN आपने यूज़ करना है। ये देखिए 3 ही चीज़ मांग रहा है आपसे, एक तो कॉस्ट मांग रहा है, आपने देना है, फिक्स करना है। उसके बाद सेल्वेज, बची कुची वैल्यू जो बची हुई है वो देना है।
उसके बाद मांग रहा है लाइफ, तो लाइफ कितना अपना 5 साल का, इसको भी फिक्स कर दीजिए और ब्रैकेट को बंद करके जैसे आप एंटर करेंगे देखिएगा इस प्रकार से इसने दे दिया है। इसको अपन नंबर में नॉर्मली कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए पहले साल का 3000 और जैसे आप इसको पकड़ के खींचोगे 5 साल तक तो देखिए कि बिल्कुल बराबर दे रहा है, 3,000 दे रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि आपका जो डेप्रिसिएशन आ रहा है, 1 मिनट, इस वैल्यू को अपने को प्लस करना था। ये देखिए तो कितना आ गया आपका 15,000 आ गया। तो ये जो SLN है इस प्रकार से हर साल का इक्वल तरीके से डेप्रिसिएशन आपको काउंट करके देता है। इसके बाद नंबर आता है SYD का, इसको कहा जाता है सम ऑफ ईयर डिजिट डेप्रिसिएशन मेथड। ये क्या करता है, ये DB और DDB के बीच का जो कैलकुलेशन है वो बाहर निकालता है। DB ने क्या किया है, फिक्स्ड रेट आपको पता है एक परसेंटेज के हिसाब से निकाल के दिया, डबल जो DDB है इसने डबल निकाल के दिया, लेकिन जो ईयर वाइज होगा सम ऑफ ईयर डिजिट डेप्रिसिएशन मेथड है SYD है, ये इन दोनों के बीच का जो कैलकुलेशन होगा, बीच का जो कॉमन वैल्यू होगा वो निकाल करके देगा 5 साल का, ठीक है। कैसे काम करेगा, इज इक्वल टू SYD, अंदर जाना है, देखिए कॉस्ट मांग रहा है तो कॉस्ट आपके पास कितना है 20,000 फिक्स करना है, कॉमा सेल्वेज वैल्यू बचा कुचा वैल्यू अपने पास इतना है, इसको भी फिक्स करना है। उसके बाद मांग रहा है लाइफ, हमारे पास 5 साल का लाइफ उस प्रोडक्ट का, इतना लेने के बाद आपको देना है पर मतलब पहले ईयर का आपको देना है। इतना देने के बाद जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे आप पाएंगे इसने कैलकुलेट उसको कर दिया है। इसको फिर आप जैसे ही पकड़ के खींचोगे फिक्स करोगे, ये देखिए 5 साल तक का आपका निकाल करके देगा। इस प्रकार से ईयर वाइज जो डेप्रिसिएशन आ रहा है, ईयर वाइज जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में वो कैलकुलेट कर रहा है। और जिसको इसको जैसे ही आप टोटल करेंगे ना आप पाएंगे जो भी आपने अभी तक का देखा हुआ, देखिए 15,000 ही आ रहा दोनों के बीच का डिफरेंस। इस प्रकार से जो है आप इन 4-5 तरीकों से किसी भी वस्तु का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। ये बैंक वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नॉर्मली निकालना है, फिक्स निकालना है, DB को यूज़ करिए। डबल डिक्लाइनिंग निकालना है, DDB को यूज़ करिए। वेरिएबल के हिसाब से निकालना है, VDB को यूज़ करिए, है ना। एक स्ट्रेट लाइन में आपको यूज़ करना है कि एक प्रॉपर वे में आपको दिखाया जाए, SLN को यूज़ करिए। DB और DDB के बीच का डिफरेंस आपने पता करना है, आप SYD यूज़ करिए, ठीक है। आंसर देखिए सभी का लगभग सेम है। तो इस प्रकार से जो है आप इन फॉर्मूला का यूज़ करके, ये फाइनेंशियल फंक्शन है आपके, किसी भी वस्तु का डेप्रिसिएशन वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये और भी फॉर्मूले हैं, अपन आगे डिस्कस करेंगे उनको, ये मेन थे इसलिए मैंने आपको ये बता दिए, ठीक है। इतने में कहीं कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले फॉर्मूले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।